आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। तालुका पैठन में इत्मीनान बख्श बरसात के सबब जायकवाड़ी के नशेब में मौजूद सभी तालाब हो गए लबालब। खेती बाड़ी के लिए पानी का मसला हुआ हल, किसानों में खुशी की लहर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने किया समथिंग गिव बैक टू सोसाइटी नामी मुहिम शुरू करने का ऐलान। खानगी दवाखानों में कोरोना से मुतासर मरीजों को दी जा रही सहूलतों का भी लिया जायजा। जिले में कोरोना के असरात और इंतजामिया की जानिब से उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दाम का अवामी नुमाइंदों ने लिया जायजा। सरकारी दवाखानों में ICU बेड की तादाद में इजाफा करने की दी हिदायत। शहरियान को दरपेश मसाइल पर भी हुआ तबादला ख्याल। और शोलापुर धुलिया हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के दरमियान हुआ तसादुम। एयरबैग खुल जाने के सबब मुसाफिर महफूज, मगर पिछली सीट पर बैठा सवार हुआ शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। नाजरीन, इस साल तालुका पैठन में भी इत्मीनान बख्श बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जायकवाड़ी डैम के नशेब में बनाए गए सभी तालाब पानी से लबालब हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसान खुशी से सरशार दिखाई देने लगे हैं। नाजरीन, इस साल हर तरफ औसत से ज़ायद बारिश हो रही है। तालुका पैठन में भी इत्मीनान बख्श बरसात हुई है, जिसकी वजह से नाथसागर के नशेब में वाक़ सभी तालाब पानी से लबरेज हो चुके हैं। आपेगांव तालाब 93.85% भर चुका है, जबकि हिरड़पुरी डैम 81.11%, जोगला देवी तालाब 93.92%, मंगरूर डैम 97.63%, राजा टाकली 90.54%, लोन सावंगी 91.07% और ढालेगांव तालाब में 66.06% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो चुका है। अहम बात तो यह है कि इस साल आपेगांव तालाब बारिश के पानी से ही भर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है और यहाँ के खेत इस पानी से सैराब होने लगे हैं, जिसके बास किसान खुशी से सरशार दिखाई देने लगे हैं। कोरोना से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से समथिंग गिव बैक टू द सोसाइटी के नाम से एक तहरीक शुरू की जा रही है। ये ऐलान ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने गुज़िश्ता रोज़ किया। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के मुताबिक कोरोना वायरस नामी मुहलिक मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए उसका साइंसी तज्ज़िया करना ज़रूरी है और हमारे ज़िले में इस वबा के ख़ात्मे के लिए तिब्बी अमले को पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ अवामी खिदमत के जज्बे से काम करना चाहिए। साथ ही इस वबा से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से ज़िले में समथिंग गिव बैक टू द सोसाइटी नामी तहरीक शुरू की जा रही है। इस मोहलिक मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए अवाम इस तहरीक में शरीक हों और इंतज़ामिया से ताउन करें। ये अपील ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मेडिकल स्टाफ और ज़िले की आवाम से की है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनी जान जोखम में डालकर दिन रात खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ मुलाजमीन का हौसला बढ़ाने ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ खानगी दवाखानों को विज़िट दी और वहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर्स से बात करते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि इस बीमारी से मुताल्लिक़ अवाम में बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से उन पर खौफ तारी है। लिहाजा उनके दिलो दिमाग पर छाए कोरोना के खौफ को ख़त्म करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक मरीज़ों का इलाज किया जाए। हेल्थ मुलाजमीन समेत मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों के अलावा आवाम को भी फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है, लिहाजा उस पर सख्ती से अमल किया जाए। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने होम आइसोलेट मरीज़ों से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की और खानगी दवाखानों के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल ज़िला कलेक्टर डॉक्टर आनंद गौहाने, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, तहसीलदार किशोर देशमुख, डॉक्टर सागर गुप्ता, डॉक्टर गणेश शिंदे, रेणु बोराड़कर और डॉक्टर शिवाजी भोसले भी उनके साथ मौजूद थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में ICU बेड की तादाद में इजाफा किया जाए और हुकूमत की जानिब से फराहम करदा वेंटिलेटर्स वहीं इस्तेमाल किए जाएँ। ये मतालबा अवामी नुमाइंदों ने
आज जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा मीटिंग में किया। इसी तरह शहरियान को दरपेश दीगर मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये इत्तला रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और MLC अंबादास दानवे ने MCN को दी। रखे गए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कन्नड़ के पूर्व आमदार हर्षवर्धन जाधव ने एक MGM के डॉक्टर से बातचीत की और उसके अंदर जो बातें सामने आई, एक हॉस्पिटल को अगर 30-30, 32-32 करोड़ रुपए स्कीम के अंदर मिला जा रहा है तो सही मानों में ये पैसा गरीबों के ऊपर खर्च हो रहा है क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी है वो ये स्कीम का बेनिफिट सभी को दे रहे हैं क्या करके, ये किसी को नहीं पता है। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है। ये मुद्दे को लेकर मैंने ये मांग किया है कि जितने भी पेशेंट्स को ये स्कीम के तहत पैसा पहुंच रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है, इसका पूरी डिटेल्स ऑनलाइन है तो डालना चाहिए कि इम्तियाज़ जलील घाट MGM हॉस्पिटल में या बजाज हॉस्पिटल या दूध हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ, उसको ये स्कीम के ऊपर है तो 50,000 रुपये का बेनिफिट मिला है, पूरे डिटेल्स के साथ, उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस के साथ। इनका यहाँ पे जो MJPJY का है, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का कानून ये कहता है कि हम पेशेंट्स का डिटेल है तो बता नहीं सकते हैं। यानी कि इसका मतलब कि स्कीम इस तरह से बनाई गई कि सरकारी अधिकारी भी खुश रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुश रहे और सिर्फ गवर्नमेंट पेशेंट जो है वो पेशेंट को फ़ायदा नहीं मिले। ये कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है कि जिसके तहत है तो आप पेशेंट्स की जानकारी नहीं दिखा रहे। पेशेंट को क्या बीमारी है ये आप छुपाइए कि पेशेंट को एड्स है या HIV है, ये है, ये इससे हमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पेशेंट का नाम, पेशेंट के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, उसका कितना फ़ायदा मिला है, ये बात बताने का कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक हॉस्पिटल के अंदर से ये पूरी डिटेल्स तैयार की जाएंगी, ऑनलाइन अवेलेबल की जाएगी, ताकि पब्लिक भी देख सके कि ये पेशेंट को इसका इतना फ़ायदा मिला हुआ है करके। दूसरा अहम जो मुद्दा पिछले हमने मीटिंग के अंदर उठाया था कि गवर्नमेंट के जो वेंटिलेटर्स आए हुए हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं। यानी कि देखिएगा आप कि MGM हॉस्पिटल को 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं, एपेक्स को 2 वेंटिलेटर्स दिए हैं, वायस खेड़कर हॉस्पिटल को 5 वेंटिलेटर्स दिए हैं, सावंगीकर हॉस्पिटल को 2। 60 हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के अंदर आए थे, 60 वेंटिलेटर्स सिविल हॉस्पिटल के लिए आए थे। उसमें से सिविल हॉस्पिटल ने सिर्फ अपने पास 7 रखा और बाकी है तो पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बांट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हमसे ये मांग करी थी कि हम भी अपना वेंटिलेटर्स बढ़ाएंगे, ICU बेड्स बनाएंगे तो हमारे को ये दिया जाए करके। सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार की इतनी करोड़ों रुपये की बिल्डिंगें बन के तैयार है, हॉस्पिटल्स तैयार है, सुपर स्पेशलिटी की जो बिल्डिंग बनी है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स ना देते हुए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देने का जो निर्णय किया गया है वो टोटली गलत है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसा लेते हैं पेशेंट्स से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, लेकिन अपने पास महज 7 वेंटिलेटर्स रखना और बाकी के पूरे खैरात के तरह बांट देना, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने इतनी जो चीख के मांग की थी कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, मैंने खुद ने अपने पैसों से हमारे खासदार निधि के अंदर से मैंने 6 वेंटिलेटर्स घाटी को दिया। मुझे अगर पता रहता था कि मतलब अगर ये खैरात बांट रहे हैं पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो मैं देता नहीं था उनको। लेकिन ये है कि वेंटिलेटर्स आ गए हैं, अब उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये बारे में बात हुई है। दूसरा, औरंगाबाद के अंदर जितने भी टाइपिंग सेंटर्स हैं, ये टाइपिंग सेंटर्स को खोलने के लिए हम सब ने है तो मांग उठाई है। पिछले हफ्ते मैंने ये मांग उठाई थी कि काली पीली वाले जो टैक्सी वाले होते हैं उनका भी पेट भरने का जरिया होना चाहिए। आपने बसेस चालू कर डाले, आपने रिक्शे चालू कर दिए, ट्रेन चालू कर दिए, हवाई जहाज़ चालू कर दिए है, काली पीली टैक्सी चलाने वाले जो है उनका भी घर बार चलना चाहिए, तो उनको इजाज़त दी जाए। कोचिंग सेंटर्स के बारे में बार बार है तो ये मांग कर रहे हैं, अब तो हमने कोचिंग सेंटर्स को ये कहा है कि अब सरकार का इंतज़ार ना करो, खोलो, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ने का है। जो छोटे मोटे होटल्स है अभी भी होटल बंद पड़े हुए हैं, अब सरकार का इंतज़ार मत करो, खोलो। आज हमारी लोक प्रतिनिधि और अधिकारी की बैठक हो गई। इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले योजना अंतर्गत जो कुछ अभी तक जो शासन से पैसा आया है हॉस्पिटल को, उसकी यादी हमने मांग किया है और कलेक्टर ने हमें आश्वासित किया है कि उसकी यादी हम जल्दी ही देंगे। उसका डिसीज़ कौन सा है उसका नाम नहीं चाहिए, लेकिन कितना पैसा मिला है, कौन से हॉस्पिटल को कितना पैसा मिला है और रुग्ण का नाम क्या है, उसकी यादी मिलने वाली है। दूसरे जो हमने आज डिसीजन लगाने को लिया है, टाइपिंग इंस्टीट्यूट जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट अभी तक शहर में बंद है।
200 के आसपास टाइपिंग इंस्टीट्यूट है और उन लोगों की एक तरह की डिमांड थी कोई हालत में टाइपिंग इंस्टीट्यूट चालू रहना चाहिए। तो कलेक्टर ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम अपने शहर में भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट चालू करेंगे, क्योंकि अपने महाराष्ट्र में 17 कलेक्टर ने लेटर दिया है ये टाइपिंग इंस्टीट्यूट चालू करने के लिए, तो ये इधर चालू होने वाली है। तीसरा जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है, केंद्र शासन PM केयर से 61 वेंटिलेटर्स अपने शहर के लिए आए थे। 61 वेंटिलेटर से उन्होंने कुछ वेंटिलेटर्स घाटी को दिया और कुछ प्राइवेट को दिए। हमने मांग किया है कि ये वेंटिलेटर प्राइवेट को देने बजाय घाटी में और सिविल हॉस्पिटल में सुविधा बढ़ा जाए और जो गरीब रुग्ण हैं उनसे ट्रीटमेंट उधर ही घाटी में और सिविल हॉस्पिटल में मिले। प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटमार चल रही नहीं चल रहे ये इंक्वायरी की बात है, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। कहीं भी पेशेंट गया तो उसको जल्दी से जल्दी एडमिट होना करना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो जरूरी है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कलेक्टर के तरफ से ऑडिटर्स रखे गए हैं वो उनके तरफ से इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तो लूटमार हो रहे नहीं है, इंडिविजुअल केस हो सकती है, सभी हॉस्पिटल लूटमार कर रहे हैं, ये बोलना भी गलत है। थँक्यू। व्हेंटिलेटरविषयी जास्त चर्चा झाली, कारण शासनाने, केंद्र सरकारने, राज्य सरकारने इथे आपल्या इथं व्हेंटिलेटर दिलेले असतानाही ते खाजगी हॉस्पिटलला दिले गेलेले आहेत आणि त्यामुळे सगळ्या लोकांनी अशी मागणी केली की आपल्या सिव्हिल हॉस्पिटल आणि मेडिकल हॉस्पिटलची कॅपॅसिटी वाढवा, इथेच व्हेंटिलेटर ICU वाढवा आणि त्या प्रकारच्या विषयाला मान्यता मिळालेली आहे। दुसरा विषय टायपिंग इन्स्टिट्यूट जे बंद आहे, काही जिल्ह्यात याला परमिशन दिली, इथं सुद्धा टायपिंग इन्स्टिट्यूटला परमिशन दिली जावी अशा प्रकारची मागणी सगळ्यांनी मिळून केली। जवळपास ती तत्वतः मान्य झालेली आहे, त्यात अटी शर्ती टाकून ते होणार आहे। दुसरे काळ्या पिवळ्या टॅक्सीला सुद्धा 1+4, 1+5 अशा पद्धतीनं अलाउड करावं अशा प्रकारची मागणी झाली, तीही मान्य होणार आहे। की आपल्या इथल्या हॉस्पिटलमधून कोणत्या रुग्णाला किती अमाऊंटचा फायदा पोहोचला याच्या प्रकारची यादी आम्ही कलेक्टर साहेबांना मागितलेली। ते 2-4 दिवसात हर्षवर्धन जाधवांनी मांडलेला मुद्दा अतिशय योग्य होता आणि त्यामुळं सगळ्या लोकांनी तो मुद्दा मांडला आणि त्या पद्धतीनं यादी दिली जाणार आहे। मरकजी हुकूमत की जानिब से रेलवे, LIC और दीगर सरकारी इदारों की निजीकारी की पॉलिसी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नाजरीन, मरकजी हुकूमत ने रेलवे, कोयला कानकुनी, LIC, BSNL और दीगर सरकारी शोबों की निजीकारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। रेलवे डिपार्टमेंट के सिर्फ ड्राइवर्स और गार्ड्स को छोड़कर दीगर सभी शोबे खानगी एजेंसियों के सुपुर्द करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। लिहाजा हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रास्ते पर उतर चुकी है। उनका कहना है कि हुकूमत के इस फैसले के सबब रेलवे सफ़र महंगा हो जाएगा और मुल्क का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा और आम आवाम को परेशानी का सामना रहेगा। लिहाजा हुकूमत मुख्तलिफ शोबों की निजीकारी का फैसला फौरी वापस ले। इस मुतालबे पर आज NCP की जानिब से क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इनका इस देश के जनता के विरोध में, इनका धोरण जनता के विरोध में है। ये जनता से झूठ बोल रहे हैं, जनता को फंसा रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। इसीलिए इस सरकार की जो धोरण है, जैसे महंगाई है, सरंजामशाही है, भांडवलशाही है, एकाधिकारशाही है और खासतौर से निजीकरण, जो सरकारी मालमत्ता है, जनता की मालमत्ता है, नरेंद्र भाई मोदी की मालमत्ता ये नहीं है, ये इस देश के जनता की मालमत्ता है, तुम्हारी हमारी मालमत्ता है। इस मालमत्ता को ये नरेंद्र भाई मोदी ये अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपति का हाथ बेच रहा है, निजीकरण, खाजगीकरण कर रहा है और खुद के जेबें भर रहा है। इसीलिए हमारी ये डिमांड है, ये मांग है कि नरेंद्र मोदी भाई सरकार चलाने के लायक है नहीं है, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। ये नरेंद्र भाई मोदी के इस व्यवहार से इस देश में 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। इस बेरोजगार लोगों ने क्या करना चाहिए? चोरियां करना चाहिए? उनका पेट कैसा पालना चाहिए? इसका जवाब नरेंद्र भाई मोदी और भाजपाई लोगों ने देना चाहिए। इसके आगे अगर ये खाजगीकरण, जो निजीकरण नरेंद्र मोदी जो कर रहा है, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसको तीव्र विरोध करेगी, पूरे राज्य भर में आंदोलन खड़ा करेगी। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले कुछ दिनों में अगर ये ऐसा ही चालू रहा तो नरेंद्र भाई के विरोध हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रास्ते पर उतर जाएगी और इस नरेंद्र मोदी का फिर से एक बार इस निजीकरण के मामले में सब महंगा हो गया है, इसके
ये ऐसा कर रहा है, ये चोरी कर रहा है नरेंद्र भाई मोदी। इसके खिलाफ हम उनका तीव्र शब्दों में धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। आज दोपहर तक जिले के 65 अफराद के कोरोना में मुब्तला पाए जाने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4605 हो चुकी है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक 65 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद जुमला मुतासिरीन की तादाद 23,215 हो गई है, जिनमें से 17,917 मरीज़ इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जबकि अब तक 689 मरीज़ों की दौरान इलाज मौत हो गई है और फिलहाल 4,609 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 65 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 33 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 32 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। आप जिस वक्त उर्दू ख़बरनामा देख रहे होंगे, उस वक्त तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद 2 ta 250 का इजाफा मुमकिन है। तालुका खुल्दाबाद के गल्ले बोरगांव से करीब धुलिया शोलापुर हाईवे पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक और कार आमने सामने से टकरा गए। इस हादसे में 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक किया गया है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक संभाजी पाटिल, राजेंद्र पाटिल और विकास भीमराव धनगर तीनों अफराद स्विफ्ट कार नंबर MH18 BC 6219 के ज़रिए धुलिया जा रहे थे कि सामने से आ रहे एक तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गए। हादसा इतना शदीद था कि कार को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, मगर खुशकिस्मती से एयरबैग खुल जाने की वजह से अगली सीट पर बैठे राजेंद्र पाटिल और विकास भीमराव धनगर को मामूली चोटें आईं, जबकि कार की पिछली सीट पर बैठे संभाजी पाटिल शदीद तौर पर जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही ताल्लुका कन्नड़ के MLA उदय सिंह राजपूत और हाईवे पुलिस हेल्प सेंटर के PSI नामदेव चौहान, पुलिस हेड कांस्टेबल रमेश धस, बाबूराव जाधव, शांताराम सोनोने जाए हादसे पर पहुंचे और जख्मियों को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया। ये मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कांस्टेबल वाल्मीक काम्बले कर रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र इस साल शहर में विसर्जन जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने अक़ीदतमंदों के घरों से गणेश जी की मूर्तियां जमा करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े ने दी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि इस मामले में इंतज़ामिया से ताउन करें। औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे यंदाचा जो गणेश विसर्जन सोहळा आहे त्यानिमित्तानं काही जी तयारी केलेली आहे त्याबद्दल मी थोडंसं सांगतो। औरंगाबाद महापालिकेतर्फे आपण 11 ठिकाणी गणेश विसर्जनाची व्यवस्था केलेली आहे आणि एकूण 27 ठिकाणी आपण मूर्ती संकलनाची व्यवस्था केलेली आहे। मी या निमित्तानं औरंगाबाद शहरातल्या नागरिकांना एवढं सांगतो, म्हणजे आवाहन करू इच्छितो की आपण दरवर्षीप्रमाणे गणेश विसर्जन सोहळा किंवा गणेश विसर्जनाचा जो कार्यक्रम आहे तो करता येणार नाही आपल्याला दरवर्षीप्रमाणे आपण मिरवणूक काढायला सुद्धा आपल्याला मंजुरी असणार नाही आहे। त्यामुळं आपल्या घरातले जे वेगवेगळे गणपती आहेत, गणेश मूर्ती आहेत, त्या महानगरपालिकेनं स्थापित केलेल्या ठिकठिकाणचे जे आपले संकलन केंद्र आहेत, मूर्ती संकलन केंद्र, त्या ठिकाणी नागरिकांनी आपली मूर्ती महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करावी। महानगरपालिकेनं ह्या सर्व मूर्ती एकत्रितपणे घेऊन विविध ठिकाणी जी आम्ही व्यवस्था केलेली आहे 11 ठिकाणी गणेश विसर्जनाची, त्या ठिकाणी महानगरपालिका एक स्वतंत्र वाहनाद्वारे यथाविधी ते त्याचं आम्ही त्या ठिकाणी घेऊन जाऊ त्या ठिकाणी आणि त्याचं यथासांग आम्ही त्या ठिकाणी आपले जे गणेश विसर्जनाचं जी प्रक्रिया ती आम्ही पार पाडू। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत शहर में जारी सर्वे के तहत 30 अगस्त की शाम 6 बजे तक 13,026 फेरी वालों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के PRO सेक्शन ने सर्वे कोऑर्डिनेटर अपर्णा थेटे के हवाले से एक प्रेस नोट जारी किया, जिसके मुताबिक 30 अगस्त को सुबह से शाम तक 618 फेरी वालों का रजिस्ट्रेशन किया गया और 17 अगस्त से अब तक जुमला 13,024 फेरी वालों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। आज सर्वे का आखिरी दिन है और हो सकता है कि शाम तक मजीद 1,000 स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए। इस तरह से 14,000 फेरी वालों का सर्वे मुकम्मल होगा, जबकि शहर में 30 से 40,000 फेरी वाले हैं। इस लिहाज से 50% अफराद का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सका। हालांकि इस सर्वे के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 25 टीमें तश्कील दी थीं, जो जोन ऑफिसर्स की निगरानी में सर्वे का काम पूरा कर रही हैं।
अगर आज सर्वे का काम ख़त्म कर दिया जाता है तो शहर के 55 से 60% फेरी वाले मरकज़ी हुकूमत की आत्मनिर्भर स्कीम से महरूम रह जाने का अंदेशा है। औरंगाबाद शहर में 17 अगस्त 2020 से लेके 31 अगस्त 2020 तक का सर्वे औरंगाबाद के अंदर अभी तक का जो है तो हमारी कम से कम 150 आदमी है, 25 टीमें घूम रही है और आज का लास्ट दिन है। अभी तक सर्वे जो टोटल है 13,025 हो चुका है और आज अभी करना चालू है। आज लास्ट दिन है और लोग हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। फेरीवाला सर्वे के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए मुताल्लिक़ा वेंडर्स की भीड़ आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के NULM डिपार्टमेंट में उमड़ पड़ी, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता शाम तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की खुसूसी टीमों ने शहर के 13,000 से ज़ायद फेरी वालों का रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिया है। लिहाजा इस रजिस्ट्रेशन के लिए दरकार दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए इन रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स की आज NUML दफ्तर में भीड़ उमड़ पड़ी। हुजूम इतना ज़्यादा था कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दी, मगर उन्हें कतार में एक फासले से खड़ा करवाने वाला कोई मौजूद नहीं था, जिसके सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत अक़लियतों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए सभी स्कीमात शुरू की जाएँ। इस मतालबे पर नूर सोशल वेलफेयर ग्रुप के एक वफ़द ने डिप्टी डिवीजनल ऑफिसर से मुलाकात की और रियासती वज़ीर आला और रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद के नाम मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किए। वफ़द में शामिल अफराद ने डिप्टी डिवीजनल ऑफिसर भोकरदन को बताया कि अक़लियतों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए साबिक़ रियासती हुकूमत ने मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन नामी मालियाती इदारा कायम किया है और इस इदारे के ज़रिए अक़लियती नौजवानों को कारोबार के लिए माइक्रो लोन और डायरेक्ट लोन के अलावा एजुकेशन लोन की शुरुआत की गई थी। इसी तरह ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए उन्हें भी कैपिटल लोन फराहम किया जाने लगा था, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से इस इदारे ने क़र्ज़ फराहमी का सिलसिला बंद कर दिया है। मेमोरेंडम के ज़रिए वफ़द में शामिल अफराद ने रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद नवाब मलिक से मुतालबा किया कि अक़लियतों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए सभी स्कीमात फ़ौरी शुरू की जाएँ और उन्हें क़र्ज़ फराहम किया जाए। मालियाती इदारे को 1500 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम किया जाए। सभी स्कीमात के तहत माली इमदाद की रकूमात में इजाफ़ा किया जाए और क़र्ज़ अदायगी की म्याद में भी इजाफ़ा किया जाए। क़र्ज़ हासिल करने के लिए रखी गई शराइत आसान की जाएँ। हायर एजुकेशन हासिल करने वाले तलबा को दरपेश मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाने की गर्ज से आज ABVP की जानिब से यूनिवर्सिटी के अहाते में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, लिहाजा उनके मसाइल फ़ौरी हल किए जाएँ। उन लोगों ने मुतालबा किया कि जिन तलबा के इम्तहानात नहीं लिए गए उनकी एग्ज़ाम फ़ीस फ़ौरी वापस की जाए। तालीमी साल 2020-21 के लिए आयद की जाने वाली फ़ीस 30% कम की जाए। एडमिशन देते वक्त तलबा से सिर्फ 10% रकम वसूल की जाए और उन्हें दाखिले दिए जाएँ। ATKT तलबा के इम्तहानात और रिज़ल्ट से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह की जाए। यूनिवर्सिटी अहाते में तलबा की शिकायतें फ़ौरी दूर करने के लिए तकरार निवारण केंद्र शुरू किया जाए। मज़ाहिरीन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्वप्निल बगड़े, अंकिता पवार, अंकित शेड़के और तुषार सोलंके के अलावा तंजीम के दीगर जिम्मेदारान और अराकीन बड़ी तादाद में शामिल थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश मंत्री आपण बघतोय की गेले 5 महिने पूर्णपणे शिक्षणाचा घोळ महाराष्ट्रामध्ये तयार झालेला आहे आणि हा घोळ तयार झालेला असताना काही प्रश्नही विद्यार्थ्यांचे तयार झालेले ज्याच्याकडे शासन पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे। गेल्या 15 दिवसापासून आम्ही सर्व विद्यापीठांमध्ये हे आंदोलन करतोय आणि सतत प्रेस कॉन्फरन्स आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारला सांगतोय की आमच्या ज्या मागण्या आहेत की ज्यांच्या परीक्षा झालेल्या नाही आहे, फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयर यांच्या परीक्षा झालेल्या नाही आहे, अभियांत्रिकीचं थर्ड इयर
यांच्या परीक्षा झालेल्या नाही तर यांचे परीक्षा शुल्क वापस केले पाहिजे. दुसरं, जे प्रोफेशनल कॉलेजेस आहेत त्यांच्या फीज या महाराष्ट्रामध्ये भरमसाठ आहे. लाख लाख, दीड लाख, 2 लाख फीज आहेत. तर या फीजमध्ये 30% कमी झाले पाहिजे, म्हणजे एकूण शुल्काच्या 30% शुल्क कमी झाले पाहिजे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचं पुनर्मूल्यांकन झालं पाहिजे, जे इतर महाराष्ट्रामधल्या विद्यापीठांमध्ये निकाल लागलेला आहे आणि आपल्या विद्यापीठांमध्ये काही स्ट्रीमचा निकाल लागलेला आहे. त्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने मूल्यांकन झालेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांचाही पुनर्मूल्यांकन झालं पाहिजे. या मागण्यांना घेऊन आम्ही आंदोलन सर्व महाराष्ट्रभरात करतो आणि त्याच्यामध्ये परवाची ज्या घटना अब्दुल सत्तार यांच्या तिथं धुळ्यामध्ये घडलेली आहे पालकमंत्र्यांच्या समोर, की विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे ढोरालाही एखाद्या मारणार नाही किंवा जनावरालाही मारणार नाही अशा पद्धतीने अमानुष मारहाण केलेली आहे. त्याच्यामुळे त्या घटनेचा निषेध आणि त्यांची जी शैक्षणिक अर्हता आहे ती तपासण्यात यावी आणि त्यांना त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी. त्याचबरोबर हा जो घोळ महाराष्ट्रामध्ये तयार झालेला आहे हा फक्त आणि फक्त उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्यामुळे तयार झालेला आहे. त्याच्यामुळे उदय सामंत यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा. या मागण्यांसह आजचा हा मार्च या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेला आहे. सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रोष आहे, कारण की आज त्यांचं भवितव्य पूर्णपणे अंधारात ढकलण्याचं काम हे शासन करतंय. त्याच्यामुळे याची नैतिक जबाबदारी उदय सामंत यांनी घ्यावी आणि राजीनामा द्यावा, ही मागणी आम्ही या ठिकाणी करतोय. धन्यवाद. आज आम्ही आता हा मार्च घेऊन माननीय कुलगुरूंच्या तिथं जाणार आहे. कुलगुरूंच्या समोर यापूर्वी 2 वेळेस मागण्या ठेवलेल्या आहेत, परंतु त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. त्याच्यामुळे काहीतरी उत्तर तुम्ही हे जे परीक्षा शुल्क वापस करण्याच्या विषयातलं ते आम्हाला द्या आणि फी रेग्युलेटरी अथॉरिटीला विद्यापीठाने हे पत्र पाठवलं पाहिजे की त्यांच्या अंतर्गत येणारी जी प्रोफेशनल कॉलेजेस आहेत त्यांचे 30% शुल्क कमी करावे. याच्यासाठी आम्ही आज कुलगुरूंकडे चाललेलो आहे. धन्यवाद. मागण्या नाही झाल्या तर अजून तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये सुरू होईल आणि ते आत्ता सुरू झालेलंच आहे, ते आपण सर्वजण पाहत आहे. एसटी कारपोरेशन को बसेस चलाने की दी गई इजाज़त की तर्ज पर काली पीली टैक्सी गाड़ियों को भी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए, ये मुतालबा मुतालिका तंजीम की जानिब से किया जा रहा है. वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 23 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, जिसके तहत सभी कारोबार बंद करवा दिए गए थे और तभी से काली पीली टैक्सी गाड़ियों का भी कारोबार बंद है. अब जबकि मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है, हुकूमत ने एसटी बस सर्विस भी बहाल कर दी है. इसी तर्ज पर मशरूत तरीके से काली पीली टैक्सी गाड़ियां शुरू करने की इजाज़त दी जाए. इस मतालबे पर टैक्सी यूनियन के एक वफ़द ने ज़िला इंतज़ामिया को हाल ही में एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके ज़रिए हुकूमत और इंतज़ामिया को बताया गया कि कारोबार बंद होने की वजह से टैक्सी ड्राइवर्स और मालिकान पर फाखा कशी की नौबत आ चुकी है और गाड़ियां खड़े खड़े ख़राब होने लगी हैं. बैंक लोन की अक़सात अदा करने में भी मुतालिका कारोबारियों को मुश्किलात का सामना है, लिहाजा उन्हें भी मशरूत तरीके से कारोबार करने की इजाज़त दी जाए. इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात मराठवाड़ा टैक्सी यूनियन के सदर नवीन ओबेराय ने MCN को दी. टैक्सी, मेटाडोर और जीप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी काली पीली वालों का बताना चाहता हूँ कि आपके मसले मिसाइल पर काम किया जा रहा है. आदरणीय कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद साहब से हमारी बात हुई. 25 तारीख को निवेदन दिया गया. जिस भूखमरी से हमारे गरीब लोग परेशान हैं, जैसा पूरा आप देखा जाएगा महाराष्ट्र में हर चीज़ धीरे धीरे चालू हो चुकी है, लेकिन 6 महीने से हमारे काली पीली के लोग, मेटाडोर के लोग, जीप के लोग तड़प रहे हैं. उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलने की तक परेशानी आ चुकी है. उसी सिलसिले में हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई. उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो सारे मसले जल्दी हल किए जाएंगे. ज़िला अधिकारी साहब को भी हमने निवेदन दिया है काली पीली चालू करने को. SP ग्रामीण में भी दिया है कि ग्रामीण में हमें तकलीफ़ ना आए, कोरोना के नियम अनुसार हमारी गाड़ी चालू की जाए. हमने उन्हें भी निवेदन दिया है और हमने हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को भी निवेदन में बताया है कि काली पीली 6 महीने के बंद होने के नाते गरीब लोगों पे काफ़ी अत्याचार हुए. उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के तक परेशानी आ चुकी है. बीच में हाल ही में हमारे एक ड्राइवर ने आत्महत्या भी की थी, उसका भी हमने निवेदन ऊपर पहुंचाया है. हमने हमारे नेता को ये भी बताया है कि आप इसमें इन्हें मदद की जाए. उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे. हमने हमारी डिमांड ऐसी भी रखी है कि 20,000 रुपये तक एक काली पीली के मालक और चालक
दोनों को मुआवजा देना चाहिए कि जिससे इनके परिवार को आर्थिक मदद की जाएगी और उन्हें वापस अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके पे फिर से, जैसे कोरोना की महामारी से जो परेशानी आई है उस पर उन्हें अपने वापस पुराने जीवन पे आने का मौका मिलेगा। साथ ही में हमने हमारे नेता को ये भी बताया है कि जो इंश्योरेंस, जो आरटीओ टैक्स जो 6 महीने का बंद है और आने वाले 6 महीने तक का 1 साल का पूरा हमें माफ़ किया जाए कि पूरा गाड़ी बंद होने के कारण लोग पहले ही काम करने को वो लोग परेशान रहते हैं। वो टैक्स भरने को भी 200-200 रुपये जोड़ के मुश्किल से टैक्स भरा जाता है। पर ये कोविड के वजह से जो महामारी उन पे आई है उसके सिलसिले में 1 साल तक का पूरा टैक्स, इंश्योरेंस और परमिट रिन्यूअल की फ़ीस के जो जुर्माने हैं वो सब माफ़ किए जाए और आने वाले साल मार्च के बाद से सभी नियम लागू करके हमसे टैक्स लिया जाए और हमें सारी पेनल्टी और वो सब माफ़ किया जाए। उसी सिलसिले में हमारे नेता से हमारी बात हुई है और कमिश्नर साहब से तो हाल ही में एक नवीन औरंगाबाद गणेश महासंघ के एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात हुई। उसमें कमिश्नर साहब को हमने बताया कि काली पीली पे बहुत परेशानी आ चुकी है, अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो इन्हें मदद कौन करेगा। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, जो हमने उन्हें निवेदन दिया उस पर जल्दी कार्रवाई करने वाले और जल्दी मैं समझता हूँ कि कमिश्नर साहब के नेतृत्व में और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब और मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में फिर से काली पीली चालू होंगी और वही मालक चालक में वही खुशहाली के दिन फिर से लौटेंगे। मैं ऐसी उम्मीद और अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालुका पैठन में इत्मीनान बख्श बरसात के सबब जायकवाड़ी के नशेब में मौजूद सभी तालाब हो गए लबालब। खेती बाड़ी के लिए पानी का मसला हुआ हल, किसानों में खुशी की लहर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर ने किया समथिंग गिव बैक टू सोसाइटी नामी मुहिम शुरू करने का ऐलान। खानगी दवाखानों में कोरोना से मुतासर मरीजों को दी जा रही सहूलतों का भी लिया जायजा। जिले में कोरोना के असरात और इंतजामिया की जानिब से उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दाम का अवामी नुमाइंदों ने लिया जायजा। सरकारी दवाखानों में आईसीयू बेड की तादाद में इजाफा करने की दी हिदायत। शहरियान को दरपेश मसाइल पर भी हुआ तबादला ख्याल। और शोलापुर धुलिया हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के दरमियान हुआ तसादुम। एयरबैग खुल जाने के सबब मुसाफिर महफूज, मगर पिछली सीट पर बैठा सवार हुआ शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।